भारत के नए संसद भवन को लेकर सियासी संग्राम जारी है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार इस समारोह को भव्य बनाने में जुटी हुई है, वहीं विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो एक चीज जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वो है सेंगोल। अब क्या है सेंगोल और नई संसद से क्या है सेंगोल का नाता, आइए जानते हैं। देश का नया संसद भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नई संसद में चोल साम्राज्य से जुड़े ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल को भी रखा जाएगा। इसे भारत का राजदंड भी कहा जा रहा है। देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस ऐतिहासिक राजदंड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। दरअसल देश के प्राचीन इतिहास में राजदंड की परिकल्पना रही है। ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि हर राजभवन में एक राजदंड होता था, जिस पर अधिकार राजा का होता था। ये राजदंड जिसके पास होता था वही साम्राज्य का अधिपति होता था। यह माना जाता था कि राजदंड से कभी गलत निर्णय नहीं दिए जा सकते। सेंगल शब्द संस्कृत के शंकु से बना है, जिसका अर्थ शंख है। इसे संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। यह धातुओं से बना एक दंड होता है, जिसे राजकीय आयोजनों में राजा अपने साथ रखते थे। मौर्य, गुप्त से लेकर चोल और विजयनगर साम्राज्य तक इस राजदंड का इस्तेमाल हुआ है। मुगल साम्राज्य में भी अकबर ने सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया था और अब इसे नए संसद भवन में रखा जाएगा। नेहरू से भी इसका इतिहास जुड़ा है। दरअसल राजदंड सेंगोल भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आजादी का ऐलान किया था तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया था और तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा है। बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को लेकर नेहरू से सवाल पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा, लेकिन नेहरू असमंजस में थे। तब नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से इस बारे में चर्चा की। राजगोपालाचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू को जानकारी दी, जिसके बाद सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया और राजदंड सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब सवाल ये है कि कैसे स्थापित होगा सेंगोल। जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें न्यू इंडिया हेडलाइंस के साथ।